वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में से प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी पर्सनल पॉलिसीज़ के बारे में, पर्सनल पॉलिसीज़ के डेफिनेशन के बारे में और इसके मीनिंग को कवर करा था, इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने बात करी थी। इस वीडियो में हम पर्सनल पॉलिसी के जो भी ऑब्जेक्टिव है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को लेके चला जाता है पर्सनल पॉलिसीज़ में, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। पर्सनल पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव है कि जब भी हम किसी भी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर आते हैं, पर्सनल से रिलेटेड, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि उनको उस चीज़ के लिए मनाना, यानी कि एम्प्लॉयज़ को एक राइट देना कि वो पॉलिसीज़ को समझ सके, पॉलिसीज़ को फॉलो कर सके। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ऑब्जेक्टिव, कि जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को यहाँ पर इनेबल किया जाता है जिससे एम्प्लॉय उस पॉलिसी में कंफर्ट फील कर सके, फ्लेक्सिबल फील कर सके और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के साथ साथ लंबे टाइम तक चल सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है इसमें कि पॉलिसी से, जो जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उससे अलग हट के पॉलिसी को ना क्रिएट करना, एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट करना जिसमें एम्प्लॉय फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा रिजिड नहीं हो, यहाँ पे उनको दिक्कत ना आए पॉलिसी को फॉलो करने में। ये इस पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव है। टू इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल और कैरी आउट अ मेन ऑब्जेक्टिव विच हैव बीन लेट डाउन एज द डिज़ायरेबल ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को फॉलो करता रहे एम्प्लॉय, और फिर यहाँ पर उस पर्सन को, यानी कि एम्प्लॉय को, आपकी पॉलिसी है उसको फॉलो करने में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी रहे। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सेकेंड पॉइंट है टू इंश्योर दैट इट्स एम्प्लॉयज़ आर इन्फॉर्म्ड ऑफ दीज आइटम्स ऑफ पॉलिसी एंड टू सिक्योर देयर कोऑपरेशन फॉर देयर अटेनमेंट। एम्प्लॉय को यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन देना कि जो भी पॉलिसी आपके लिए बनाई गई है वो आपको कोऑपरेट करने के लिए बनाई गई, यानी कि उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। दूसरी बात, एम्प्लॉय को ये बात बताना कि आपका अटेनमेंट अच्छा रहेगा। अटेनमेंट मतलब आपको जो भी पॉलिसी हमने बनाई है उस पॉलिसी को लेकर के आपका यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, आपका अटेनमेंट अच्छा रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सेकेंड पॉइंट है इसका पर्सनल पॉलिसी का। थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट competent and trained personnel for all levels and all types of management and motivate them। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रॉपर पॉलिसी बताना, पॉलिसी के लिए ट्रेनिंग देना। जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, चाहे जितने भी टाइप्स हैं, उन सब मैनेजमेंट टाइप्स में, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल है, सब में उनको मोटिवेट करना है एम्प्लॉय को, और उस चीज़ के लिए बनाना, पॉलिसी के लिए उनको मोटिवेट करना, इंड्यूस करना, जिससे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो सके। टू प्रोटेक्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज एंड रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी पार्टीज़ हैं कंपनी के अंदर, कंपनी से जुड़े जितने लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेड यूनियन है, उनको सबको प्रोटेक्ट करना, उनके कॉमन इंटरेस्ट को लेकर चलना, ना कि उनके अगेंस्ट जाना। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम पर्सनल पॉलिसी बनाएं कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो उसमें हम सबको साथ लेकर चलें, जिससे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एकजुटता के साथ रहे, यूनिटी ऑफ एक्शन के साथ काम करें और यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के तहत आगे बढ़े। फिफ्थ पॉइंट बता रखा है यहाँ पे, टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट कंसल्टेटिव सर्विस। दीज एम एट क्रिएटिंग म्यूचुअल फेथ क्रिएट करना, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना जिससे एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रस्ट बना रहे, विश्वास बना रहे, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के बीच में विश्वास बना रहे, और मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट के बीच में यहाँ पे फेथ बना रहे। इस तरीके का पॉलिसी बनाना, ना कि उनको डिस्टर्ब करना, उनको अलग करना, इस तरीके से पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। वो वर्क इन द एंटरप्राइज, जो भी एंटरप्राइज में काम करे।
by effectively delegating the human relation aspect of personal functions to line managers। सबको ह्यूमन रिलेशन को मेंटेन करना, उनको वर्क डेलीगेट करना, उनको बांटना, वर्क को प्रॉपरली डेलीगेट करके उनको एक पर्सनल फंक्शंस लाइन में जोड़ना, उनको मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। 7th पॉइंट है टू एस्टेब्लिश अ कंडीशन फॉर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अवॉइड कन्फ्यूजन and misunderstanding between the management and the workers by developing suggestion plans, joint management councils, work committees etc। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था 5th नंबर के, सेम पॉइंट यहाँ पे आता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ एडिशन हो रही है। अवॉइड कन्फ्यूज़न अवॉइड करना, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करना मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। ऐसी पॉलिसी बना जिसमें कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसी पॉलिसी क्रिएट करना जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और सजेशन प्लान डेवलप करना, मैनेजमेंट काउंसिल को क्रिएट करना, और यहाँ पर वर्कर की कमिटीज़ क्रिएट करना, वर्क की कमिटीज़ क्रिएट करना जिससे वर्क को बार बार चेक करा जाए और वर्क को प्रॉपरली फिनिश्ड करा जाए, चेक करके जो भी वर्क कर रहा है उसको प्रॉपरली इंश्योर करके करे कि ये वर्क सही है और उसको प्रॉपरली कंप्लीट करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 6 नंबर का भी रहता है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ, फेथ के साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी अवॉइड करना इस पर्सनल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना, कन्फ्यूज़न को अवॉइड करना, सजेशन प्लान डेवलप करना, मैनेजमेंट काउंसिल डेवलप करना, वर्क कमिटीज़ डेवलप करना, ये सारे पॉइंट इसके अंदर आता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हमने बात करी यहाँ पे पर्सनल पॉलिसीज़ की। इसमें हमने 6 पॉइंट ऐसे पढ़े, 6 पॉइंट ऐसे पढ़े जो कि बताते हैं पर्सनल पॉलिसीज़ को सेटअप करने का ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।